इंडिया न्यूज़ 98 में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस साल 1500 सालवां जुलूस मनाया जा रहा है, ये सीरत कमेटी की जानिब से निकाला जाता है। हमारे बीच सीरत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी रफ़ीउद्दीन शेख साहब मौजूद है। आइए उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि इस साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सीरत नबी की जानिब से निकालने वाले जुलूस किस तरह से मुनक्किद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीउद्दीन साहब, हम आपका हमारे न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ 98 में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीरत कमेटी की जानिब से इस साल जो जुलूस निकलने वाला है उसकी तारीख क्या तय हुई है और वो कौन से दिन निकलने वाला है, जुलूस कितने बजे और कहां से निकलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। सीरत कमेटी पूना शहर का जुलूस इंशाअल्लाह सीरत कमेटी के ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसके अंदर एक राय से ये 8 तारीख हमने तय की और ये भी तय किया कि जितने भी जो बज़्म है और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको भी इस 8 तारीख के सिलसिले में बता दीजिए और उनसे राय मशवरा लें, क्या यह 8 तारीख आपकी राय में सही है क्या। क्योंकि हमने ये 8 तारीख इसलिए लिए है कि पीर का दिन आता है और पीर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हिसाब से ये जुलूस हमने पीर के दिन निकालने का तय किया। उसी को लेकर हमने कल पुलिस कमिश्नर के सामने सीरत कमेटी के कुछ जिम्मेदारों के साथ मीटिंग हुई, जिसके अंदर सीरत कमेटी के जुलूस के सिलसिले से हमने 8 तारीख जुलूस का इज़हार किया। उन्होंने इस जुलूस 8 तारीख को निकालने के लिए तय किया। ये जुलूस इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे मनोशा मस्जिद नानापेट से निकलकर हस्बे ज़िल रास्तों से गुजरता हुआ हर साल की तरह जामे मस्जिद सिटी शुक्रवार पेट में जलसे में तब्दील होगा। इस जुलूस के अंदर जो भी प्रोग्राम हमने ये तय किए हैं उस सिलसिले से हमारे प्रोग्राम इंशाअल्लाह होने वाले हैं, जिसके अंदर पूना के तमाम स्कूलों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सीरत के ऊपर मौलानाओं के हम लोग बयानात रखने वाले हैं। उसी तरह एक दो जलसे हमने जिम्मेदारी से हम बड़े उलमाओं को बुलाकर हम लोग रखने वाले हैं। उसी तरह हर साल हम लोग सीरत कमेटी की जानिब से मिठाई बांटने की तकसीम हम लोग यतीम खानों में करते हैं। उसी को लेकर हम ये मिठाई की तकसीम इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को 12 रबीउल के दिन करेंगे और सुबह 9 बजे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में हाजिर रहें और जुलूस के अंदर सब लोग आकर इस जुलूस को कामयाब बनाने की कोशिश करें। हम लोग अच्छी तरह से ये जुलूस 1500 सालों का मनाया जा रहा है, इसके लिए इसकी अहमियत बढ़ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको इस जलसे में सबकी ताउन करें और हमारी खिदमत करे और हमारे को मौका दे काम करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्रोग्राम का सीरत कमेटी की जानिब से जो किए जाते हैं वो 12 रबीउल अव्वल को होंगे और जुलूस जो है वो पीर के दिन 8 तारीख को निकलेगा। जी हाँ, प्रोग्राम तो हम लोग 12 रबीउल को ही करेंगे, बाकी दूसरे जो भी प्रोग्राम है, मगर जुलूस सिर्फ 8 तारीख को इसलिए निकाला जाएगा कि 6 तारीख को पूना के अंदर गणपति का विसर्जन है और उसी की तारीख के सिलसिले से वो विसर्जन 7 तारीख को शाम तक चलता है। और हमारा जो रास्ता है जुलूस का, उसी को लेकर गणपति की भी ये रहते हैं। इसलिए हम लोग ने 2 दिन आगे बढ़ाए ताकि जुलूस 8 तारीख को निकले और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना खड़ा रह जाए। जी अजीज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस साल जो जुलूस निकाला जा रहा है वो किन की क़यादत में निकलेगा? किसी हमारे आलिम दीन को बुलाया जा रहा है? हमारे जो सदर है जी, हमारे जुलूस के हमारी जो सीरत कमेटी के सदर है मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, जो जामे मस्जिद सिटी के आइम्मा है, इमाम है, उनकी ही क़यादत में ये जुलूस निकाला जाएगा। जी, इस साल जो पिछले साल की तरह हमेशा डीजे का बड़ा प्रॉब्लम रहा करता था जुलूस का, जिसके लिए बेहतर प्रोग्राम आपने सुबह में की कोशिश की, तो क्या इस साल भी डीजे निकलने वाले? कमिश्नर साहब ने इस बारे में क्या कहा? नहीं, हमने तो डीजे के लिए कमिश्नर को बाकायदा राइटिंग में दिया है कि डीजे किसी हालत में ना निकलने दे और ना उनको निकालने दे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो जुलूस है सुबह 9 से लेकर दोपहर में 2 बजे तक, उसमें कोई डीजे नहीं रहेगा। इसका हम लोग ने कमिश्नर को बता दिए। उसके बाद अगर कोई अपने तरफ से अगर कोई दोपहर के बाद अगर कोई भी बज़्म जुलूस निकालता है
और उसमें क्या होता है उससे हमारा कोई संबंध नहीं आएगा, मगर हमारा जो सुबह का जुलूस है उसके अंदर एक भी डीजे नहीं रहेगा, और बाकायदा हमने उसके लिए मना किया है और कमिश्नर ने हमको इसका आश्वासन भी दिया है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जुलूस तो पहला एक ही निकलता था और आज भी एक ही निकलेगा, लेकिन जुलूस जो होता है, वो सीरत कमेटी की क़यादत में निकाला जाता है, वो सुबह में निकलने वाला है। तो क्या ये रात तक चलने वाला है? नहीं, सीरत कमेटी का याद में जुलूस निकलेगा, वो सिर्फ 9 बजे से लेकर दोपहर ज़ोहर की नमाज के बाद तक रहेगा, और वहाँ पर सभा होंगी, बयानात होंगे और सलाम होगा और जुलूस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो शहर के जो दूसरे तंज़ीमें अगर चलते रहेंगी या शाम में अगर कोई निकलेंगी, तो उसके बारे में सीरत कमेटी का क्या कहना है? हम तो चाहते हैं कि वो सीरत कमेटी के ही जुलूस में उन लोग शामिल होए, शामिल हो, और वो जो दोपहर में जो जुलूस निकालते हैं वो ना निकालें, ताकि 2 जुलूस ना हो और किसी किस्म का इंतशार ना हो, ये हमारी राय है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ज जुलूस ये सुबह में ही निकलने वाला है, लेकिन कुछ लोग शाम में भी निकलने जा रहे हैं। लेकिन सीरत कमेटी की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि तंज़ीमों को समझाया जाए कि वो हमारे साथ शरीक हो और बगैर डीजे के शरीक हो। जी हाँ, हमने उनको समझा है, और आगे हम लोग और ऐसे मैसेजेज और पोस्टर और बैनर लगाने वाले हैं, और उनको बताने वाले हैं कि आप एक ही जुलूस में शामिल रहें सुबह के, बाकी दूसरे जुलूस में निकालने की कोशिश ना करें, ऐसी हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। जी, ये जो अभी 9 तारीख जो अपने 8 तारीख जो आपने डिसाइड किया और कमिश्नर साहब ने भी आपको उसकी इजाज़त दे दी है कि 8 तारीख को वो होगा, तो पीर का दिन है। इस दिन ये जुलूस जब निकलेगा, तो ये तमाम ट्रस्टियान, शहर के तमाम मसाजिद के लोगों को ये बात का इल्म हो चुका है, आपकी तरफ से कोई लेटर वगैरह शाये किया गया? जी हाँ, सबको प्रेस नोट भी जारी है करने वाले, और उनको सबको पर्सनल उनके हर मस्जिद में लेटर जाएगा इस सिलसिले से, और सभी ज़िम्मेदारों को और सभी बज़्म को और सभी मस्जिद के लोगों को इसका लेटर जाएगा इंशाअल्लाह सीरत कमेटी की तरफ से। सीरत कमेटी की जानिब से शहर की तमाम तंज़ीमों के जो मेंबरान हैं, क्या उनको एज़ ए वॉलंटियर आप कुछ राय देना चाहेंगे? क्या वो इस जुलूस में शरीक हो और आपका साथ दें? जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इससे पहले भी कई साल कई लोगों ने, कई हमारे पास में हमने उनको पास बना के दिए हुए हैं, उनके बाकायदा हमारे पास उसके नोन भी है, मगर मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सीरत कमेटी की तरफ से हर मंडल और बज़्म के लोगों 2-2 3-3 लोगों ने आके हमारे पास से पास बना के लेना, ताकि वो उनके अपने मंडल की खुद की यानी रहनुमाई करें। आप आखिरी बात सवाल पूछना चाहूँगा कि हर साल हमारी इस जुलूस में दीगर मज़ाहिब के लोग, दीगर समाज के और पॉलिटिशियन भी मौजूद होते हैं, तो क्या इस साल भी ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे? जी हाँ, हम हर साल जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, हर पार्टी के, उनको हम लोग बाकायदा लेटर देके बुलाते हैं, और इस साल भी हम उनको बाकायदा पर्सनल लेटर देके बाकायदा जुलूस में बुलाने की, और जो जामा मस्जिद के अंदर बुलाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा हमने तय किया है। कमिश्नर साहब और पुलिस महकमा इसके लिए हमारे लिए पूरी मददगार साबित होंगे। जी हाँ, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। कमिश्नर ने तो कहा है कि मैं खुद जुलूस में रहूँगा, आखिर से एंड तक, और वहाँ पर जामा मस्जिद के अंदर भी मैं रहूँगा, ऐसा कमिश्नर साहब ने हमको वादा किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ 98 के लिए जनाब महमूद पटेल साहब की साथ मैं वाहिद बियाबानी, इंडिया न्यूज़ 98 के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।